स्वागत बढ़ते आगे। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां पटाखा फोड़ने के विवाद में मारपीट हुई है। शादी में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ, मारपीट और पथराव की वारदात हुई। महिला सहित 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने स्थिति को सामान्य किया है। मरांची के शेरपुर चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बाढ़ की तस्वीर, जहां पटाखा फोड़ने को लेकर के विवाद हुआ और ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि महिला सहित 4 लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। खबर समस्तीपुर से, जहां मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घरों में घुसकर सोना चांदी के जेवर, पीतल के बर्तन सहित कैश लेकर के फरार हो गए। अब इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम की मदद भी इस पूरे मामले में ली जाएगी। हो गया। क्या सब चोरी हुआ है? ऐसे तो हम जानते नहीं हैं क्या क्या हुआ, लेकिन हमको पता चला कि भाई से बात होने पर कि लगभग आधा किलो सोना था। 2 बहू का रूम है, एक रूम है, एक बहू का ये दोनों गोदरेज टूटा हुआ था। घर में ही चोरी हुआ है। क्या सब चोरी हुआ है? चोरी में 10 भर सोना और 1 किलो चांदी से ऊपर लिया है। आपके बहू का था? हमारे मुंगेर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने शहर के मुख्य बाजार इलाके में अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं पक्के अतिक्रमण को भी मौके पर ही तोड़ दिया गया। इस दौरान 9 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया और 2 ट्रैक्टर सामान जब्त किया गया है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर 2 ट्रैक्टर सामान जब्त किया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया है। यहाँ नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने शहर के मुख्य बाजार इलाके में यह अभियान चलाया। देखिए, पीला पंजा चलाते हुए दिखाई दे रहा है। सड़कों और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक और 9 लाख रुपए कैश के साथ अपराधी शिवम कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से पुलिस ने कार और मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में शिवम ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी सिर्फ नशा तस्करी ही नहीं, बल्कि गिरोह के साथ मिलकर कई चोरी और घरों में सिंधमारी की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी के पूरे नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। मात्रा में लगभग 8,82,350 रुपये और अलग से जो उसके पास था वो लगभग 56,000 रुपये, कुल मिलाकर के 9,39,39,200 रुपये बरामद हुआ। तथा स्मैक 10 ग्राम 660 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ। पकड़ाए हुए व्यक्ति का नाम शिवम कुमार है, उसे जब पूछताछ किया गया। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां कुढ़नी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनवर्षा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि 28 अप्रैल को स्कूल के पुराने भवन से सामान नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान पढ़ाई करने के बजाय छात्रों से बेंच और डेस्क उतरवाए गए। वीडियो में स्कूल ड्रेस पहने बच्चे गाड़ी से भारी बेंच डेस्क उतार करके ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो ने शिक्षा विभाग की पोल खोली है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले ने जिले में तूल पकड़ा है। बोकारो से बड़ी खबर, जहां ट्रेजरी घोटाले की जांच में जुटी सीआईडी की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी ऑफिस में तैनात कर्मचारी एएसआई अशोक कुमार भंडारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्त था। मुख्य आरोपी लेखापाल का सहयोगी निकला। गिरफ्तार पुलिसकर्मी खाते में 50 लाख रुपए आए थे। 1 करोड़ 11 लाख से अधिक की अवैध निकासी के आरोप हैं। तो देखिए, इस ट्रेजरी घोटाले मामले में लगातार सीआईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई गिरफ्तारियां भी हो रही है। और बताया जा रहा है कि इस बार जो खाते में 50 लाख रुपए आए थे और इससे ट्रांजैक्शन मामले को लेकर के ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है।
वहीं अब देखिए, ट्रेजरी घोटाले को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी विभागों और अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिव, सचिवों और उपायुक्त को कड़े निर्देश जारी किए हैं। वित्तीय अनियमितताओं पर तत्काल रोक लगाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार ने वित्तीय कार्यों से जुड़े हुए कर्मियों पर सख्ती बढ़ा दी है। आदेश दिया गया है कि वर्गीय लेखा सहायक और लेखाधीक्षक, लेखापाल और विपत्र लिपिक जैसे पदों पर एक ही कार्यालय में 3 साल से अधिक समय से पदस्थापित कर्मियों का अनिवार्य तबादला किया जाए। इसके साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया कि संविदा या मानदेय पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को वित्तीय कार्यों से दूर रखा जाए, ताकि प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और अनियमितताओं पर रोक लग सके। मुख्य सचिव ने 30 मई तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। खबर राजधानी रांची से है, जहां एक बार फिर से रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के बीच विवाद गहरा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स प्रबंधन पर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बिना स्वीकृति करोड़ों के टेंडर जारी करने पर सवाल उठाए। करीब 48 करोड़ के उपकरण खरीद पर यह पूरा विवाद हुआ है। एसएफसी मंजूरी के बिना निविदा निकालना नियमों का उल्लंघन बताया। वहीं रिम्स निदेशक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा, सभी खरीद नियमों के तहत हुई है। विभाग के ही लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनड्यू इंटरफेरेंस हो रहा है। आपने देखा कि करीब 250 करोड़ का सामान रिम्स ने खरीद लिया है, या कुछ एक ऑर्डर जाने। 30 करीब परचेज कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, तब ये काम हो पाया। आप जानते हैं कि पिछले 15 साल में यहाँ परचेज कुछ हुआ नहीं था। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में की गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को, जिसमें सरकार के भी कुछ लोग शामिल हैं, जिनको ये अच्छा नहीं लगता है, उनकी इंटरफेरेंस लगातार बनी रहे, इसको लेके तरह तरह की खबरें छपती रहती हैं। हकीकत ये है कि 1 करोड़ रुपए का पावर मेरे पास है, उसमें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मैं देता हूँ। 1 से 1.5 करोड़ के जो आइटम्स होते हैं उनके अप्रूवल एसएफसी से होते हैं। बाकी के सारे अप्रूवल 1 करोड़ के ऊपर के एसएफसी से होते हैं, स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी। और अब बात करते हैं ऐसी खबर की जहां रिश्तों का खौफनाक सच सामने आया है। राजधानी रांची के डोरंडा से आई इस चौंकाने वाली खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बेटी ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी और रिश्तेदारों को गुमराह करने की कोशिश भी की। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोगों के बीच गहरा आक्रोश भी देखा जा रहा है। ये घटना महिला सुरक्षा, पारिवारिक रिश्ते और समाज की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल है। अंधे प्यार ने बना दिया हैवान, मुर्दा ने खोला मौत का राज। रिश्तों का ये खौफनाक सच, जब गोद ली हुई बेटी बनी हत्यारन। बड़ा सवाल, कौन जिम्मेदार, समाज, सिस्टम या हम सब? शांत दिखने वाला ये इलाका अचानक चीखों और सायरन से गूंज उठा। एक घर जो कभी परिवार का ठिकाना था, अब वह क्राइम सीन बन चुका है। यहाँ माँ बेटी के रिश्ते कलंकित हो गए हैं। बेटी को बॉयफ्रेंड से मिलने और उसे पैसे देने से रोका तो उसने माँ की ही सुपारी दे डाली। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित मनीटोला से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गोद ली हुई बेटी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों के बीच गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग बेटी समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही है। पुलिस ने कब्रिस्तान पहुंचकर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाया। इनका जो परिवार था वो गोरखपुर से आने में उसको टाइम लग गया, इसलिए 25 तारीख को डीप फ्रीजर में रखवाया गया बॉडी को, और 26 तारीख की सुबह जो है परिवारजन के साथ सभी के द्वारा मिलके, रिश्तेदार और जो भी परिवारजन है उनके द्वारा मिलके इनको दफना दिया गया। मृतका की पहचान नाहिदा परवीन के रूप में हुई है, जो अपने घर में अकेली अपनी बेटी के साथ रहती थी। जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले उनके पति का निधन हो गया था, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे।
उनकी मौत के बाद पैसे नाहिदा को मिले थे। उनके अकाउंट में करीब 45 लाख रुपए थे। इन सब में नॉमिनी बेटी ही थी। वह अकाउंट से बीच बीच में पैसे निकालकर अपने प्रेमी अरबाज को देती रहती थी। जब मां को इसका पता चला तो उसने इस पर रोक लगा दी। इसे लेकर बेटी और उसका प्रेमी नाहिदा से खफा थे। इसके बाद दोनों ने साजिश रचकर रास्ते के कांटे को हटाने का प्लान बनाया। दोनों ने सोचा था कि इसके बाद अकाउंट में रखे पैसे और अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरी और प्रॉपर्टी हासिल कर ऐश मौज करेंगे, जो आखिरकार इस खौफनाक घटना में बदल गया। जितने भी जो प्रदर्श हैं उनको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है और इसमें जो लड़की हैं सिंस उनकी एज 18 से कम है तो उनको जुवेनाइल करेक्शनल होम भेजा जा रहा है। और 2 अक्यूज्ड को गया से गिरफ्तार किया गया है। समीर खान 20 वर्ष जो उनके प्रेमी के दोस्त हैं और जो उनके प्रेमी हैं अरबाज खान, इन दोनों को बिहार से रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर रिश्तों और पैसों के बीच बढ़ते टकराव को लेकर। एक माँ और बेटी के बीच का रिश्ता जो सबसे पवित्र माना जाता है, इस तरह के अपराध से कलंकित हो गया है। माँ बेटी का रिश्ता जो भरोसे की नींव पर टिका होता है, वही रिश्ता आज खून से रंग गया। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना का एक परिवार अपने बेटे की वतन वापसी की गुहार लगा रहा है। दरअसल भागीरथपुर गांव का रहने वाला 28 वर्षीय मोहम्मद उजाले नौकरी के लिए एक एजेंट के जरिए दुबई चले गए, जहां उन्हें न तो कंपनी मिली और न ही नौकरी, बल्कि उन्हें जबरन मिट्टी खुदाई जैसे मजदूरी के काम में लगा दिया गया। करीब 5 से 6 महीनों तक उन्होंने ये काम किया, लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अबू धाबी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। ड्रग सप्लाई का आरोप लगा दिया। परिवार का आरोप है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। स्मगलिंग के केस में, झूठा केस में फंसा दिया गया है और लगभग उनको 8 महीना हो गया है। वो अभी दुबई के अबू धाबी फुजेरा जेल में है। मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, नशा वशा कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं किया है। यहाँ से गया एजेंट के जरिए गया, मुजफ्फरपुर का एजेंट था, समझा। वो फुसला के ले गया, बहला के, मतलब यहाँ इतना कमाते हो, वहाँ जाओगे तो इतना कमाओगे, ऐसे होगा ऐसे होगा, घर इतना से नहीं चलने वाला है। तो खैर मेरा बच्चा जो है ओके हाँ में हाँ मिला के चला गया। घर का हालात बदलने के लिए, कुछ कमाने के लिए गया हुआ था सऊदीया। अब वहाँ मामला हुआ कि जो काम में एजेंट बुका के ले जा रहा है वो काम करवाता नहीं। इस तरह का सैकड़ों मामला है। हमारे गांव से कई लोगों का इस तरह का मामला हो चुका है कि एजेंट बरगला करके किसी अच्छे काम का प्रलोभन दे करके वहाँ जाके बाथरूम साफ करवाना, नाला साफ करवाने वाला काम करवाने लगते हैं। लोग एक जनप्रतिनिधि के नाते सरकार से मांग करते हैं, जो उस लड़का को एकदम गरीब फैमिली से है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, परिवार माँ उसका रोता बिलखता है, यहाँ खाना पीना छोड़े हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए सरकार से हम लोग गुहार करते हैं जो उस बच्चा को किसी तरह अपने स्तर से वहां से उसको निकाला जाए। नवादा से एक बड़ी खबर मिल रही है। पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। देखिए, नशे की हालत में हत्या का आरोप है। अवैध संबंध के शक में हत्या का आरोप। कुछ दिन पहले भी हमला किया था। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। कवाकोल के दरावा गांव की यह घटना बताई जा रही है। नवादा से बड़ी खबर, पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। नशे की हालत में हत्या का आरोप है। अवैध संबंध के शक में हत्या का आरोप। कुछ दिन पहले भी हमला किया गया था और हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो चुका। कौआकोल के दरावा गांव की यह घटना बताई जा रही है। देखिए, महिला की चाकू से गोदकर हत्या हुई है। पति पर ही पत्नी की हत्या का दरअसल आरोप लग रहा है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि अवैध संबंध होने का शक है। सासाराम के जेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुहार के पास एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल रवि रंजन जमुहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक हैं, जो रोज की तरह स्कूल के लिए निकले थे। वहीं पुरानी जीटी रोड पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आ गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल लाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति चिंता से बाहर बताई जा रही है।
अररिया के जोगबनी में भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट भवन में भारत और नेपाल के अधिकारियों की सुरक्षा और समन्वय को लेकर यह बैठक हुई। इस दौरान नेपाल की खुली सीमा पर सुरक्षा और समन्वय को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में नेपाल के मोरंग और सुनसरी के सीडीओ, अररिया की डीएम, एसपी सहित एसएसपी कमांडेंट भी मौजूद रहे। मोतिहारी में बापूधाम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है। वहीं समस्तीपुर के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। 2 करोड़ की लागत से ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। सांसद राधा मोहन सिंह ने सभी अधिकारियों से चंपारण में चल रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही चंद्रहिया और चांदमारी में बन रहे आरओबी के निर्माण कार्य का फीडबैक लिया। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास का कार्यक्रम हो रहा है, ये 225 करोड़ रुपये की लागत से है और ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है। और इसकी तमाम जो योजनाएं हैं निर्माण का, 2050 में जो हमारे क्षेत्र की आबादी होगी, उतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी एक्कोमोडेशन में परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का निर्माण हो रहा है। और 2027 के अंत तक यह निश्चित रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। उसी को लेके आज एक निरीक्षण भी हुआ। तत्पश्चात माननीय सांसद महोदय के साथ भी जिन जिन प्रकल्पों का क्या क्या जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं चंपारण क्षेत्र में, उसका भी समीक्षा हुआ। खबर राजधानी पटना से। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सैयद अता हसनैन से शिष्टाचार मुलाकात की। व्यापारियों ने राज्यपाल को पिछले कुछ महीनों में हुई लूट और हत्या जैसी घटनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि वो इन सुरक्षा मुद्दों पर मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा करेंगे। शेखपुरा में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की ओर से आक्रोश मार्च निकालकर कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं ने नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि महिला बिल को पारित नहीं होने दिया गया, जिसके खिलाफ देश की महिलाएं एकजुट हो रही हैं। पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून लाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने बिल को पास नहीं होने दिया। तो देखिए, लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर महिलाओं ने आक्रोश मार्च निकाला है कि इस बिल को पास नहीं होने दिया गया। और ऐसे में महिलाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की, लेकिन इस पहल के बावजूद भी विपक्ष ने साथ नहीं दिया। कांग्रेस पर दोहरी राजनीतिक आरोप लगाया है। खबर बाढ़ से, जहां सालिमपुर थाना क्षेत्र स्थित मैरिज हॉल की तेज आंधी में दीवार गिर गई। ये घटना उस वक्त हुई जब लोग एक शादी समारोह में नाच गा रहे थे, तभी तेज आंधी से एक साइड दीवार गिरी, जिसमें कई लोग बाल बाल बचे। हालांकि घटना में 2 गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आरा में अचानक हुई बारिश और तेज आंधी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वहीं रोजमर्रा की क्रियाओं पर भी असर हुआ है। तेज आंधी के चलते डीडीयू पटना रेलखंड के अप और डाउन लाइन में ट्रेन परिचालन पूरी तरह से बाधित है। पाली हॉल्ट के पास ओएचई तार के टूट जाने और कोइलवर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर जाने के बाद दोनों लाइनें बाधित हैं, जिसके चलते आरा स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। वैशाली में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद आंधी तूफान और बारिश की स्थिति देखने को मिली। तूफान की वजह से कई घरों के छप्पर भी उड़ गए, जिससे लोग काफी परेशान हुए। झमाझम बारिश और पहले से धूल भरी तेज आंधी ने लोगों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया। तेज आंधी और बारिश की वजह से स्टेट हाईवे 74 सहित कई सड़कों पर पेड़ गिर गया, जिससे कई जगहों पर घंटों लोगों का आना जाना बाधित रहा। लालगंज में बेदौली के पास एक विशाल पेड़ गिर गया। कई जगहों पर बारिश के बाद जलजमाव की भी स्थिति बन गई। तो देखिए, तूफान से कई घरों के छप्पर उड़ गए। और आपको ये बताते चलें कि तेज आंधी और बारिश ने लोगों की परेशानियों को काफी ज्यादा बढ़ाया। बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति देखने को मिली।
तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, मूसलाधार बारिश। और बताते चले आपको, कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबर आई। पेड़ गिरने की वजह से कई यहाँ पर ऐसी जगह देखी गई जहाँ पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गई। और आपको ये बताते चले, स्थिति काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी भरा बन गया, क्योंकि तूफान में कई लोगों के घर जो है वो उजड़ गए। ये 3 तस्वीर देखिए आप, 3 जगहों की एक साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे अचानक हुई बारिश और तूफान ने लोगों को परेशान किया है। यहाँ पर एक जगह तो ये तस्वीर सामने आई कि एक घर जो है, एक कच्ची दीवार जो गिर गई तूफान की वजह से। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियों जो वहाँ पर खड़ी थी, जो गाड़ियाँ, वो क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से भारी बारिश की वजह से स्टेशन पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हाजीपुर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई पेड़ गिरे आंधी और बारिश से परेशानी जो है वो बढ़ी, क्योंकि यातायात जो है पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा धीमी पड़ गई। जगह जगह पेड़ गिरने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। आरा में यहाँ पर जो लोग यात्रा कर रहे थे, सफ़र करने वाले जो लोग यात्री थे, स्टेशन पर ये रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि रेल भी टाइम पर नहीं चल रही थी बारिश की वजह से। और बाढ़ में तेज आंधी में दीवार गिरने की खबर आई। तो ये 3 तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, जब मौसम का मिजाज बदला तो आखिर इसका असर लोगों पर किस तरीके से पड़ा। कहीं रेल यातायात पर असर, तो कहीं पर धूल भरी आंधी ने लोगों को परेशान किया। और इतना ही नहीं, कहीं तो तेज आंधी में दीवार ही गिर गई। और देखिए, दानापुर में भीषण तूफान की वजह से निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर दानापुर से, जहां भीषण तूफान और इस तूफान की वजह से बताया जा रहा है कि एक इमारत बन रही थी, इसकी दीवार तूफान की वजह से गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की दबने से जान चली गई है। तो दानापुर से यह बड़ी खबर, जहां बता दें कि बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कई जगहों पर तेज बारिश और आंधी चली है और ऐसे में बताया जाता है कि तेज तूफान था और इस तूफान की वजह से एक इमारत जो निर्माणाधीन था, हवा तेज चली, दीवार गिरी और इस दीवार गिरने से 2 की मौत की खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ा हादसा। अमरजीत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमरजीत, ये कैसे दीवार गिर गई, चूंकि मौसम खराब भी था, अभी अपडेट क्या है? ये देखिए, काफी तेज हवा थी और इसी वजह से 6 मंजिला इमारत था, उसकी जो दीवार थी वो 5 इंच की दीवार थी। और इसी वजह से, क्योंकि जो बिल्डिंग बनाते हैं आजकल उस 5 इंच की दीवार पर ही जो है वो खड़ा करते हैं, और अधूरा दीवार होने की वजह से जो है तेज हवा के झोंके से जो है वो गिर गया। और रास्ते से जा रही अनीता देवी, राजनाथ, जो त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा है, वो जो है उसके नीचे जो है दब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, त्रिभुवन प्रसाद की और अनीता देवी की। इसमें से त्रिभुवन जो है वो पास के ही रहने वाले थे और ये अनीता देवी जो है नवतपुर की रहने वाली थी। दोनों के हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उनकी जो है मौत डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो एक और व्यक्ति थे वो घायल हुए हैं। तो इसमें जो है जिस तरह से देखा जाए तो बिल्डिंग बन रहा था, उसमें जो प्रोटोकॉल है वो ठीक से उसे नहीं उतारा गया था जमीन पे। निर्माणाधीन 6 मंजिला इमारत थी, उसमें जो है प्रोटोकॉल जो बिल्डिंग बनाते हैं उस टाइम जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो नहीं बरती गई थी। इसी वजह से जो है ये घटना घटित हुई है और 2 लोगों की मौत हुई है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।